हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी आरती मैडम फिर से हाजिर है आपके लिए मेधावी की तैयारी के लिए वीडियो लेकर। क्लास 4 की सेक्शन सी मैथ्स की वीडियो। ठीक है, इस वाली वीडियोज़ में हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। पिछली जो मैंने वीडियो डाली हैं 4th क्लास के लिए, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन, और आज ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को सुनना है और समझना है। पहला क्वेश्चन है, संख्या 6 के प्रथम 4 गुंजों का योगफल बताइए, ज्ञात कीजिए। जो गुणज होते हैं या मल्टीपल्स होते हैं, जो भी कोई नंबर दिया गया है, जो भी कोई डिजिट दिया गया है, उसी के टेबल होती है। ठीक है, आप याद रखना इस बात को। जो गुणज की बात आती है, गुणज लिखा है यहाँ पर, यहाँ मल्टीपल्स लिखा है इंग्लिश में। आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो आपने मल्टीपल्स पढ़ा होगा, और गुणज हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो जो इसकी टेबल होती है ना, वही अगर मतलब मैं 2 की बात करूँ कि 2 के गुणज क्या होंगे, तो 2 की टेबल जो होती है वो 2 के गुणज होते हैं। ठीक है, इसी तरह अभी हमें यहाँ पर 6 का पूछा है, तो 6 के पहले 4 गुणज हमें बताने हैं और उनका फिर योगफल बताना है। 6 जमा 12, 6 की टेबल लिखेंगे हम यहाँ पर। मैं इसको वैसे लिख देती हूँ, रुको। 6 की टेबल आपको 4 टाइम्स बोलनी है, 4 तक। ठीक है, बोलो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 6 चौक 24। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, अब हमें इनको ऐड करना है। 6 और 2 8, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 कैरी। ठीक है, 2 2 4 और 2 6, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 60। 16 के प्रथम 4 गुणज, 1 2 3 4, है ना। प्रथम 4 गुणजों, अगर यहाँ पर आपको 5 गुणज 6 गुणज जितने गुणज पूछ ले उतने ही आपको वहाँ तक की टेबल लिख लेनी है। यहाँ पे डिजिट का ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही आसान है। मैथ भी इतना इजी आता है ना पेपर में आपके, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया ना, आप मैथ में भी अपने फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक सिंपल तरीके से ही बताऊंगी कि इसको कैसे काउंट करते हैं, और मैं अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड की पिक्चर को यूज़ करके आपको समझाऊंगी, ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो आप दोनों तरफ ध्यान देंगे। देखो, अभी इसमें हम, देखो यहाँ से इंग्लिश वाले से शुरू करते हैं। अभी आप इसको सिंपली, जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, हमें त्रिभुज बताने हैं, यानी ट्राइंगल्स बताने हैं, ये दिख रहे वही गिन लेंगे। अभी इसको सिंपल ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 त्रिभुज ही हो गए। यहाँ पे हम टोटल करते जाएंगे। 8 त्रिभुज तो ये हैं। अब इसके अलावा भी त्रिभुज है, मैं आपको अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट करके आपको बताऊंगी, या फिर मैं आपको पिक्चर बना के भी दिखा दूंगी। ये देखो, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, फिर इसमें एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है, यानी 4 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, अब इस वाली पिक्चर में देखना, इधर वो देखो, एक त्रिभुज इस तरीके से भी बना हुआ है, 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज ये है, यानी टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज। ठीक है, समझ आ गया। इसलिए मैंने आपको अलग अलग कलर से समझाया, ताकि आपको ध्यान से समझ आए। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म 5 से विभाज्य है। विभाज्य यानी डिविजिबल, यानी वो उसके टेबल में आता है, उसमें डिवाइड हो जाता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस भी संख्या के पीछे 5 या 0 होगा,
वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो अभी आप सिंपली इसमें देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी पीछे 5 या 0 नहीं है, इसमें भी, इसमें एक में 0 तो है, पर जो दूसरी संख्या उसके पीछे 0 या 5 नहीं है, तो ये कट गए सारे आंसर। एक ही आंसर सही है हमारा यहाँ पर, ए ऑप्शन। अगर यहाँ पे 0 की बजाय 5 भी होता तो भी ये इससे डिवाइड हो जाता। यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस संख्या के पीछे 5 या 0 लिखा हो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2 जमा 2 गुना 2 घटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक रूल फॉलो होता है जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास अभी थोड़ा सा जो बी और ओ है वो बड़ी क्लासेस में होता है, अभी आपकी जो क्लासेस में आता है वो सिर्फ डमास यानी कि DMAS तक ही आता है। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमें जब क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, जहाँ पर डिवाइड होता है उन दो संख्याओं के बीच में जहाँ पर डिवाइड होता है उसको सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जहाँ पर एडिशन का साइन होता है हम एडिशन करते हैं और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अभी जो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो इसमें मल्टीप्लाई भी डिवाइड नहीं है, ठीक है, डिवाइड नहीं है, यानी कि हमारे पास ये भी कट गया। हमें सिर्फ MAS सिर्फ इतना करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन देखो कहाँ पर है, यहाँ पे बीच वाले में है, बीच वाले दो के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि हम इसको क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 2 प्लस, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 है ना, यहाँ पर देखो ये 2 इंटू 2 है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर माइनस का साइन है, फिर लिखेंगे हम 2, ठीक है, ये हो गया। यानी हमारा अभी मल्टीप्लिकेशन का काम ख़त्म हो गया। अब हमें करना है एडिशन, एडिशन करना है। अब हमें एडिशन देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच है, इन दोनों को एडिशन करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6, फिर -2 एज इट इज़ लिखेंगे, ये एडिशन भी हो गया। अब लास्ट में हमें करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, 6 में से 2 गए, हमारे पास आंसर आएगा 4। 4 कहाँ पर है हमारा आंसर इसमें, ऑप्शन नंबर B 4, ये वाला, ये 4, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट वाला है, उसमें प्लस करना है। हम पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, प्लस का साइन लगाते जाएंगे और फिर हम आंसर लिखते जाएंगे। तो जो पहला ब्रैकेट है वो है 6 इंटू, अच्छा इसमें लिखा हुआ है, इस वाले को मानक लिखिए, ठीक है, 6 इंटू 1000, यानी कि ये लिखा हमने। देखो हम इसको किस तरीके से, मैं आपको इस तरह सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आपकी एडिशन गलत ही नहीं हो। और जब इस तरह का क्वेश्चन आप करेंगे तो जब भी आप एडिशन लिखेंगे, जब भी आप इनका सोल्व करके इनको लिखोगे तो आप जो अंक हैं वो पीछे से लिखना शुरू करना। अभी जैसे 6000 हमने लिख लिया, ठीक है, 6 को 1000 से गुना करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 आ जाएगा। अगला है ये 4 गुना 10, 4 को 10 से गुना करते हैं 40 होता है, तो 40 इस तरीके से लिखते हैं हम, यहाँ से पीछे से लिखना हम शुरू करेंगे। 40 हमने लिख दिया, हम यहाँ 40 नहीं लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर 40 नहीं लिखा हमने, अगर हम यहाँ 40 लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा जवाब, इसलिए यहाँ 40 नहीं आएगा, ठीक है, हमने पीछे से ही डिजिट लिखनी है। और 3 इंटू 1 3, अब इसको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 और यहाँ पर आ गया 0 और ये 6043, यानी 6043, ये आंसर हमारा D ऑप्शन है। इस तरीके से करोगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक बेंच पर 2 छात्र बैठ सकते हैं और कमरे में 26 बेंच है, तो एक बेंच है ये, इस पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं और कमरे में टोटल 26 बच्चे हैं, तो 26 गुना 2 जितना होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें इक्वेशन ही बतानी, देखो ये वाला आंसर है 26 गुना 2 52, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आपको इसमें इक्वेशन बनाकर ही दिखानी थी कि क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, ठीक है, आंसर यहाँ इसका ग ऑप्शन।
संजय को 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है। संजय को 5 किलोमीटर और 1 मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। संजय को 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है। वह पहले ही 3 किलोमीटर और 750 मीटर की यात्रा कर चुके हैं। अब उन्हें और कितनी दूरी तय करनी है। देखो अब इसमें अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखोगे कि आपने यहाँ 5 किलोमीटर लिख दिया, फिर 30 मीटर लिख दिया, फिर उसमें से आप ऐसे 3 किलोमीटर और 750 मीटर माइनस करने लगोगे तो आपको थोड़ी सी आएगी दिक्कत। ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे ये 30 में से 750 को मैं कैसे माइनस करूँ। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको जो यहाँ पर किलोमीटर्स दिया हुआ है उसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बताओ आप। बिल्कुल सही, 1000। तो हम यहाँ जो 5 है, जो 5 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे, 5000 मीटर। ठीक है, और 30 मीटर और है उसमें, तो ये कितना हो गया 305। 5030 मीटर तो ये हो गया जो उनको दूरी तय करनी है एग्जैक्टली। ठीक है, ये वाला उनको ट्रैवल करना है। उसमें से वो कितना ट्रैवल कर चुके हैं। 3 किलोमीटर मतलब कितना हुआ, 3 गुना 1000 यानी 3000 किलोमीटर और 750 मीटर ये, तो ये इनका हो गया 0573। यानी वो इतना ट्रैवल ऑलरेडी कर चुके हैं। 3750 किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुके हैं। कितने में से, 5030 में से। अब उनको कितनी दूरी तय करनी है, कितना बच गया, यानी कि अब हमें इसको माइनस करना है इसमें से। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, 1 मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो 5000, 1 मिनट, दोबारा ही करना पड़ेगा, हट गया सारा। मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। जो यहाँ 5 किलोमीटर 30 मीटर लिखा हुआ है, हम इसको हम मीटर्स में ही चेंज कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का मतलब होता है कि 5000 मीटर, और उसमें 30 मीटर और ऐड किया हमने, ये हो गया हमारे पास 5030 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर है 3000 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 3000 आ गया, और 750 यहाँ लिख रही हूँ मैं। ये टोटल हमारा है 0573। 3750 वो इतना ट्रैवल कर चुके हैं। तो अब इसमें से हमें 5030 मीटर में से 3750 मीटर को हमें माइनस करना है, तब हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 0। अब देखो 3 में से तो 5 नहीं जा सकता। देखो सब्ट्रैक्शन तो आप सबको आता है, मेधावी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन सब आपको आती है अच्छे से। ठीक है, तो 0 में से आप माइनस कैरी इधर लेंगे, यहाँ से भी नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे आपके पास बचेगा 4, फिर 0 के पास हो गया 9, और ये हो गया 13, है ना। 13 में से 5 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 4 में से गया 1, यानी कि आपके पास आएगा 1280 आंसर। अब 1280 आंसर है, यानी कि अब इसमें आपको 1280 तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, कहीं नहीं है ना, पर क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, अब इसको हम वापस उसमें किलोमीटर्स में लिखेंगे। तो जो ये 1 है, ये 1 किलोमीटर और 280 मीटर इसका आंसर है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक बर्तन में, अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है ना, या समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप जैसे मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर उसको अपनी कॉपी पे नोट करा करो, और फिर समझा करो उस क्वेश्चन को। दोबारा से समझोगे ना तो पक्का आपको समझ आ जाएगा। एक बर्तन में, और प्रैक्टिस जब करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी, बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। एक बर्तन में 10.5 लीटर दूध आ सकता है। इसमें पहले से ही 8705 मिलीलीटर दूध है। अब इसमें और कितना दूध आ सकता है।
देखो अभी हमने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। अब यहाँ पर देखो 10.5 लिखा हुआ है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है यहाँ पर एक बर्तन में 10.5 लीटर दूध आ सकता है। इसमें पहले से ही 8,705 मिलीलीटर दूध है। अब इसमें और कितना दूध आ सकता है। अब देखो यहाँ लीटर में दिया है, यहाँ मिलीलीटर में दिया है, तो आपको इजी रहेगा कि आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 10, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 10.5 गुना 1000। जब आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा 10,500 मिलीलीटर। ठीक है, इतना दूध उसमें आ सकता है उस बर्तन में। अब उसमें पहले से कितना है 8,705 है ना, तो अब आप इसको लिखेंगे यहाँ पे। देखो जब भी लिखोगे इस तरह से डिजिट्स मल्टीप्लाई आपको एडिशन करनी हो सब्ट्रैक्शन करनी हो पीछे से लिखा करो। ठीक है, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ही ना हो। 7 8 को हम माइनस कर देंगे इसमें से, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो वापस 0 में से माइनस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लोगे आप इधर 10 9 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 बचेगा आपके पास और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5। मैं थोड़ा आपको पूरा इसलिए सोल्व करके दिखा रही थी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी हो सब्ट्रैक्शन वगैरह में तो आपको वो भी समझ आ जाए। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 तो 9 ही लिखेंगे हम, और 4 में से 7 नहीं जा सकता। अगेन हम यहाँ से कैरी नहीं लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 10 में से एक और कैरी ली, यहाँ पे 14 हो गया। 14 में से 7 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि आपके पास जो आंसर है 1795। तो अब आपके पास जो ये जवाब आया ये है, तो इसको अभी हमें लीटर में बताना है। ये तो हमारा जो आंसर आया है वो मिलीलीटर में आया है। लीटर में करने के लिए आप इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये आंसर आना चाहिए। एक्चुअली ना देखो यहाँ पे ये वाला आंसर है ही नहीं। आप ये देखो इस वाले में बी ऑप्शन में यहाँ पे बिंदी यानी दशमलव नहीं लगा, यहाँ बीच में दशमलव आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.795 लीटर दूध इसमें और आ सकता है। यहाँ पर ये वाला आंसर आपका रहेगा 1.795। पॉइंट नहीं लगा हुआ इसमें, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 20 मीटर है और उसकी 2 भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो जो परिमाप होता है ना, परिमाप होता है किसी भी आकृति की जितनी भी भुजाएं हैं उसकी सभी भुजाओं का टोटल। तो अब यहाँ पे हमें त्रिभुज बताया तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखो अच्छे से नहीं बना, मैं दोबारा बनाती हूँ। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप टोटल 20 है। टोटल कितना है 20 है। उसकी 2 भुजाएं, कोई 2 भुजाएं हैं जो ये जैसे एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 मीटर है। तो हमें जो ये वाली जो भुजा है इसका हमें माप बताना कितना होगा। देखो टोटल तो है जो वो इन तीनों भुजाओं को मिलाकर कितना होगा, ये तीनों भुजाओं को मिलाकर 20 होना चाहिए। अभी हमारे पास इस भुजा का भी टोटल, इस भुजा का माप पता है हमें और इस भुजा का माप पता है 5 और 4, यानी ये कितने हो गए 9। अब 20 में से 9 माइनस करोगे आप तो कितना जो बचेगा वो होगा ये वाली भुजा। ठीक है, तो ये आएगा 11, जो 11 मीटर है ये आपका आंसर होगा। ये तीसरी भुजा की लंबाई है 11। क्वेश्चन नंबर 30, ये मैथ्स का आपका लास्ट क्वेश्चन है। रीना ने 150 रुपये में एक किताब, 350 में एक बैग और 80 में रंग खरीदे। उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया, दुकानदार कितना पैसा लौटाएगा। तो हम पहले इनको टोटल कर लेते हैं। देखो 150
350 और 80 रुपये। ठीक है, इतने का उसने सामान ख़रीदा। हम इसको टोटल कर लेते हैं, फिर जो बाकी जो टोटल आएगा उसको हम 2000 में से माइनस कर देंगे। 0 5 5 10 8 18, एक कैरी 2 और 3 5, यानी ये जो टोटल उसने जो सामान ख़रीदा वो 580 का उसने सामान ख़रीदा है। अब इस 580 को हमें क्या करना है, 2000 में से माइनस करना है। वो हमारा जवाब आ जाएगा कि उसको कितने रुपए दुकानदार वापस करेगा। 0 10 में से 8 गया 2, 5 4, 1420 रुपये जो है वो दुकानदार उसको वापस करेगा। देखो जहाँ पर जीरो वाले माइनस आती है थोड़ा ध्यान से कर लेना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लो आप कि जीरो वाले अंकों में से कैसे हम अंकों को माइनस करते हैं। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से अपना आंसर कर लोगे। और देखो अगर आपको कुछ और आपको आंसर चेक करना हो ना कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप इस तरीके से आंसर चेक कर सकते हो। देखो 0 और 0 को मिलाओगे, जोड़ोगे 0 आ गया, 2 और 8 को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। 10 की एक हासिल लगती है, एक हासिल, और एक ये 4 5 और 5 हो गया 10, यहाँ 0 हो गए और एक हासिल के साथ में ये एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ये थे आपके मैथ के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।